अरे बुढ़िया, यहाँ क्या लेने आई है? यहाँ तुम्हारे जैसे भिखारियों का आना मना है। तुम मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रहे हो? मैं यहाँ पैसे निकलवाने आई हूँ। तू कहाँ की अमीरजादी है जो तेरे पास इतने पैसे हैं कि तुझे बैंक में आना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कहीं चोरी की है? खाने को जेब में पैसा नहीं और चली आई बैंक में। तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तेरे पास पैसे कहां से आए? शक्ल से ही चोर लगती है, भिखारिन कहीं की। अगर मेरी बेटी को पता लगा तुमने मेरे साथ ये सलूक किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी जगह यहाँ बैंक में नहीं बल्कि सड़क किनारे कूड़े के ढेर पर है। जाओ और जाकर भीख मांगो। अगर मेरी जगह बैंक में नहीं तो तेरी भी नहीं। जाकर खेत में घास खा, मोटे गंडे। ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। तू कहाँ की प्रधानमंत्री है जो मुझे नौकरी से निकालवाएगी? चली जा बुढ़ी पाखंडी औरत यहाँ से, वरना तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तुम पछताओगे जो तुमने ये हरकत की है। बंद कर अपनी ये नौटंकी और चली जाएं यहाँ से। ये क्या बहस चल रही है? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? सर, ये बूढ़ी जाने का नाम नहीं ले रही है। कब से तंग किए जा रही है? निकालो इस बढ़िया को यहां से, धक्के देकर भगा दो इसे। दोस्तों, जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम प्रियंका अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आज उनकी मां के साथ क्या होने वाला है और ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। डीएम प्रियंका सिंह की मां सादे कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने के लिए गईं, तो बैंक के सभी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भिखारिन समझ लिया। किसी को मालूम नहीं था कि ये महिला जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम साहिबा की मां है। सबने सोचा ये तो कोई भिखारिन है और ये इस बड़े और पेशेवर बैंक में क्या करने आई होगी। इतने में वो बुजुर्ग महिला आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई काउंटर की तरफ गई। काउंटर पर रवि कुमार नाम का एक सुरक्षा गार्ड खड़ा हुआ था। बुजुर्ग महिला ने रवि से कहा, बेटा, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं, ये रहा चेक। रवि ने बिना चेक देखे कहने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैंक में आने की? ये बैंक आप जैसों के लिए नहीं है, ये बैंक बड़े लोगों का है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। आप जैसी महिला की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकले यहाँ से, वरना मार के भगा दूंगा। महिला ने कहा, बेटा, तुम पहले चेक तो देखो, मुझे 5 लाख कैश निकलवाने हैं। ये सुनकर तो रवि भड़क उठा। ये कोई मजाक करने की जगह नहीं है। क्या लगता है आपको आप मुझे कुछ भी बोलेंगी और मैं मान लूंगा? आप जैसी महिला की औकात ही नहीं है। और क्या बोला आपने? 5 लाख? इतना पैसा कभी देखा है आपने अपनी जिंदगी में? जल्दी यहां से जाइए, वरना धकेल के निकाल दूंगा। उसी वक्त बैंक मैनेजर अपने केबिन से बाहर आया और पूछा, कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? रवि ने फौरन कहा, कोई भिखारिन है सर, जाने का नाम नहीं ले रही है। बैंक मैनेजर गुस्से में आया और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि वो महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर वो मैनेजर सुरक्षा गार्ड को बोला, क्या कर रहे हो? घसीट के बाहर निकालो इसे, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। रवि ने उस महिला को जबरदस्ती बैंक से बाहर धक्का मार के निकाल दिया। वहां खड़े सभी ग्राहक और स्टाफ चुप होकर सब देख रहे थे। किसी को मालूम नहीं था कि वो महिला जिले की डीएम प्रियंका सिंह की वालिदा है और ये सारा मंजर बैंक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। घर पहुंचकर वो महिला रोते हुए अपनी बेटी डीएम प्रियंका सिंह को फोन करती हैं और सारी बात बताती हैं कि मेरे साथ किस तरह का रवैया किया बैंक मैनेजर और सुरक्षा गार्ड ने। ये सुनते ही प्रियंका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम दोनों सुबह ही बैंक चलेंगे। अगली सुबह प्रियंका अपने घर पहुंचती है और अपनी मां से गले मिलती है और फिर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी मां प्रियंका को सब कुछ बताती है कि उसके साथ बैंक में क्या हुआ। ये सुनकर प्रियंका गुस्से में आ जाती हैं और फिर प्रियंका सादा गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनती हैं और फिर दोनों माँ बेटी बैंक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब दोनों माँ बेटी ऑटो में बैठती हैं और सुबह 10 बजे बैंक पहुंच जाती हैं। दोनों अंदर दाखिल होती हैं। दोनों का लिबास इतना सादा था कि वहां मौजूद ग्राहक और मुलाजिम उन्हें एक आम देहाती महिला समझ बैठे।
कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही प्रियंका सिंह है, जिले की डीएम। आहिस्ता आहिस्ता दोनों काउंटर की तरफ बढ़ती हैं। वहां वही रवि बैठा होता है। प्रियंका ने शराफत से कहा, जनाब, हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवाइयाँ लेनी है और कुछ जरूरी काम भी हैं। रवि ने दोनों महिलाओं को ऊपर से नीचे तक देखा। साड़ी में एक बुजुर्ग महिला और सादे कपड़ों में एक नौजवान लड़की किसी भी जाविये से मौका की लगी नहीं थी। उसने ताना मारते हुए कहा, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं। ये ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए है। प्रियंका सिंह ने कहा, एक बार चेक कर लीजिए जनाब, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। रवि ने बेदिली से लिफाफा लिया और कहा, थोड़ा वक्त लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। परिचया माँ का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने माँ को पानी दिया और खुद भी प्रशांत बैठी रहीं। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। यहाँ आमतौर पर अमीर व्यापारी, अफसर और रसूख वाले लोग आते थे। ऐसे में सादे कपड़ों में बैठी माँ बेटी का वहाँ होना सबको अजीब लग रहा था। चारों तरफ फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। किसी गांव से आई हैं, पेंशन के चक्कर में आई होंगी, इनका खाता तो यहाँ हो ही नहीं सकता। परिचया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन प्रशांत रही। थोड़ी देर बाद परिचय ने रवि से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो बुरा ना माने, मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। रवि झिझक कर फोन उठाता है और मैनेजर के केबिन में कॉल कर देता है। सर, एक महिला है, कह रही हैं कि आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने शीशे से झांक कर देखा। सादी सी महिला अपनी माँ के साथ बैठी थी। अफसर जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, कह दो बैठे रहें और इंतजार करें। रवि ने कहा, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए सर, थोड़ी देर में फारिग होंगे। परिचय ने कुछ नहीं कहा, बस माँ का हाथ थामे वहीं प्रशांत बैठी रही। एक अफसर की इज्जत और एक बेटी की बर्दाश्त के साथ परिचय सिंह अब तक पूरी तरह खामोशी और तहम्मुल में बैठी थी। लेकिन वालिदा की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने आहिस्ता से माँ का हाथ दबाया और कहा, माँ, लगता है इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे खुद बात करनी होगी। वो आहिस्ता से उठी और सीधा मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगी। मैनेजर, जो अब तक शीशे के पीछे से उन पर नजर रखे हुए था, घबरा गया। उसने जल्दी से बाहर निकलकर परिचय का रास्ता रोका और बोला, हाँ बोलिए, क्या काम है? परिचय ने वही लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकलवाने हैं, मेरी माँ की दवाइयाँ लेनी है और भी बहुत सारे काम हैं। ये रहे चेक, आप देख लीजिए। मैनेजर ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही बेरुखी से जवाब दिया, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगी? आपकी तो इतनी औकात नहीं है कि आपके खाते में पैसे हों और बड़े आए पैसे निकलवाने। परिचय अब भी निहायत प्रशांत लहजे में बोली, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता, ऐसे अंदाजे लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, भाई इतना तजुर्बा है मेरा कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूँ किसके पास क्या है। रोज आते हैं आप जैसे लोग, और वैसे भी आपके अकाउंट में कुछ होगा मुझे नहीं लगता। अब ज्यादा भीड़ मत लगाइए, देखिए सब आपको ही देख रहे हैं, माहौल बिगड़ रहा है, अच्छा होगा अगर आप चली जाएं। परिचय का चेहरा अब भी साकिन था, मगर उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। सुकून की जगह अब सख्ती उतर चुकी थी। उन्होंने बगैर कुछ बोले लिफाफा मेज पर रखा और धीमे लहजे में बोली, ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन एक गुजारिश है, इस लिफाफे में जो भी मालूमात है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। इतना कहकर उसने माँ का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पूरा बैंक कुछ लम्हों के लिए सन्नाटे में डूब गया। कोई शोर नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस वकार से लिपटी हुई एक तनबीह जो किसी तूफान से कम न थी। अगली सुबह वह बूढ़ी औरत और वो 35 साल की खूबसूरत युवा डीएम पुलिस की गाड़ी में बैठकर उसी बैंक के सामने पहुंचते हैं और फिर वे दोनों बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और उनके साथ 2 अधिकारी भी होते हैं। ये देखकर बैंक में खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड रवि कुमार घबरा जाता है और डरा हुआ होता है। अब डीएम मैडम और उसकी बूढ़ी माँ सीधे बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, जिन्हें देखकर बैंक मैनेजर घबरा जाता है और डरा हुआ होता है। डीएम मैडम सामने खड़े बैंक मैनेजर से गुस्से में कहती हैं कि कल तुमने हमारे साथ जो किया वो अच्छा नहीं था, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे साथ अब क्या होगा। जो मैंने तुम्हें वो लिफाफा दिया था, अगर तुम उसे देख लेते तो तुम्हारे लिए अच्छा होता, अब तुम पछताओगे। अब बैंक का मैनेजर डीएम मैडम और उसकी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं आगे किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई है। अब डीएम मैडम उसी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हैं और वह सिक्योरिटी गार्ड डरा हुआ होता है। मैडम उससे कहती हैं कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव करो? तुम एक सरकारी कर्मचारी हो और कर्मचारी ही रहो, तुम्हारा काम है कि लोगों को सुविधाएं दो। अब वह सिक्योरिटी गार्ड रवि कुमार डरता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, मैडम मुझसे गलती हो गई है,
मैं आगे कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो।